हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025। इस मंथ में 11-11 पोर्टल आ रहा है, तो जो भी आपके विश है 11-11 लिखकर उस विश को उसके साथ ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर 2025 मीन राशि। ओके, मीन राशि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव एरीज, मार्स की एनर्जी, मार्सेशन एनर्जी में रहेंगे आप। पहली बात तो एरीज है तो कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव और अग्नि की एनर्जी रहेगी आपके अंदर। फायर एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहने वाले हो, लोगों पे को डिपेंडेंसी नहीं फील करोगे। जितना हो सकेगा, जितना हो सकता है आपसे, जितना मिनिमम आप मतलब कोशिश करेंगे गुस्से में ना आ जाएं, बट गुस्सा आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, जो भी चैलेंज आ जाए, चैलेंज आपके आगे तो टिकेगा नहीं मीन राशि, क्योंकि एरीज एक ऐसी एनर्जी है, मार्सेशन एनर्जी जो ऐसी है कि योद्धा की एनर्जी है। आपको आप जो है ना अपने आप को, वैसे तो आप मीन राशि हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत प्यारे हो, बट कहीं ना कहीं क्योंकि आप मार्सेशन ऊर्जा में होगे तो बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो। ज़रा सी बात चुभेगी आपको। ठीक है, तो उस चीज़ का आपने अभी से ध्यान रखना है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। एक लीडरशिप रोल में मैं आपको देख रही हूँ। अपनी लाइफ के लिए जो भी आपके यहाँ पर डिसीजंस होंगे ना, वो आप खुद लोगे। वो डिसीजंस आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हो, किसी को भी फॉलो नहीं करने वाले हो आप। ये एनर्जी है। एरीज यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप जो है सर्च कर सकते हैं। ये एनर्जी है। इस मंथ में आपको स्पाइसी हॉट फूड अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बस मैं बोलूँगी थोड़ा स्टमक का ध्यान रखना, क्योंकि पित्त हो सकता है बने। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा गर्मी रहे थोड़ा पेट में, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, प्लान्स होंगे आपके, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलने वाले हो, रिबेलियस रहने वाले हो, बट जो सोच लोगे वो करके रहोगे। कोई और मतलब आपको उस चीज़ के लिए रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मंथ क्योंकि ना ये फायर एलिमेंट आ रहा है, तो हो सक यहाँ पर ऐसा भी है कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, यही आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा। ठीक है, रीगल रॉयल वाली एनर्जी दिखेगी। ओके, नवंबर 2025 मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। फोर्सिंग वर्किंग अगेंस्ट यू, बहुत सारे लोग हैं। देखो, जिस ऊर्जा में आप रहोगे ना, उस ऊर्जा में आप कुछ भी कर लो, लोग अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप भी एक ऐसी ऊर्जा में हो, योद्धा वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, तो होगे जो लोग आसपास के हैं जिनको बिहेवियर हो सकता है ना समझ में आए, या हो सकता है आपकी एनर्जी एक्सट्रीम हो रही है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हो सकता है इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा लोग अगेंस्ट जाएं। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव हैप्पीनेस, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सन कार्ड आ गया, फिर वही अग्नि की ऊर्जा आ गई, फिर वही रीगल रॉयल एनर्जी आ गई। सो हैप्पीनेस मिलेगी, और वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इसलिए भी होगी क्योंकि आपको फ्रीडम मिल रही है। आप अपने डिसीजंस ले पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो अपनी बात, आप अपने हक के लिए बात कर पा रहे हो, आप अपने आप को उस कहते हैं ना जगह पर देख रहे हो कि जहां आप बहुत सालों से सोच रहे थे यार मैं कब डिसीजन लूंगा, मैं कब अपनी बात कह पाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग कब चीजें चलेंगी। तो ये हैप्पीनेस, ये फ्रीडम आपको मिल रही है इस मंथ में। ठीक है, नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि आपके लिए। वी हैव अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है यहाँ पर जो कि टाइम नहीं आया है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है अभी। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप सोच रहे हो कि ये कब ख़त्म होगा, ये सोल्यूशन कब आएगा। अभी क्योंकि एक तो आप एक्सट्रीम एनर्जी में हो, ऊर्जा इतनी है कि आप टिकोगे ही नहीं, आप बैठोगे ही नहीं। आप आपको लगेगा अभी बस बस अभी मेरे अकॉर्डिंग हो जाए सब कुछ, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग।
क्योंकि वो होगा, ये आपके साथ होगा। जब आप इस एनर्जी में होते हैं ना, मार्सेशन एनर्जी में होते हो, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव यू विल रिसीव अ गिफ्ट। इस मंथ में आप एक गिफ्ट रिसीव करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो यही हो सकता है कि इसका एट द एंड जाते जाते प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट होगा कि अभी यूनिवर्स इसको अनसक्सेसफुल ही रखेगी, क्योंकि वही आपके लिए गिफ्ट है। आप चाह रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अभी कुछ प्लेन क्रैश का भी हुआ था ना, जब एक गर्ल ने कहीं जाना था और उसका वो प्लेन जो है छूट गया था और प्लेन क्रैश हो गया था और वो गर्ल बच गई थी, है ना। ये वही है कि मतलब ऐसा है कि कुछ आप कुछ चाह रहे हो, ये हो जाए, ये काम हो जाए, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो वही आपके लिए गिफ्ट है, बचा रहे हैं वो आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपको किसी तरीके का गिफ्ट रिसीव हो सकता है, दैट इज जैसे कि यूनिवर्स आपको किसी तरीके की पोटेंशियल से मिलवाए, आपको आपके अंदर उन्होंने कुछ टैलेंट देकर भेजे हैं और आप उसको ना ऐसी सोच रहे चल छोड़ यार, कुकिंग ही तो आती है, चल छोड़ यार, डांस ही तो आता है, चल छोड़ यार कि पेंटिंग ही तो अच्छी है मेरी, कोई बात नहीं, मैं मेहंदी तो अच्छी लगाती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, वो आपका टैलेंट है, वो आपकी क्रिएटिव साइड है। उसको और एम्ब्रेस करो, उसको और रिस्पेक्ट करो, उसको लेकर आओ, सोशल मीडिया पर लेकर आओ उस अपनी एक्टिविटी को या उस टैलेंट को। देखो फिर उसके रिजल्ट्स भी देखो फिर आप, ठीक है। ये एनर्जी है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर आपको गिफ्ट भी मिल सकता है आपके लव्ड वन से, या गिफ्ट मिल सकता है आपको किसी तरीके का जैसे होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड कोई बड़े प्यार जेस्चर से आपको कोई गिफ्ट दे, ऐसा भी हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि आपके लिए। वाइटैलिटी, फिग। इस मंथ में हेल्थ अच्छी होती भी नजर आ रही है, मनी की हेल्थ अच्छी होती भी नजर आ रही है, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होती भी नजर आ रही है, आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी पुरानी हैबिट्स चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को नई हैबिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो। हेल्दी फूड, हेल्दी मील आपकी डाइट में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाइटैलिटी से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग जा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव हो सकता है आपका इस मंथ में। कुछ लोग अगर यहाँ पर घर की वजह से या घर के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या घर स्पेशली होम लाइफ या होम इस चीज़ को लेकर कहीं प्रॉब्लम झेल रहे हो, तो वहाँ पर भी सॉल्यूशंस हैं। टॉरस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत करेजियस हो, डटे रहो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे मनी रिगार्डिंग सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फूड अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, घर में अच्छा फूड, अच्छे लेवल का जो है आपके घर में चीजें आती हुई नजर आ रही हैं, ओके। अच्छा खाओगे तो अच्छा बोलोगे भी, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। बट पुरानी हैबिट्स छोड़ रहे हो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगेन दैट लियो एनर्जी। देखो अभी मैंने मार्सेशन ऊर्जा में क्या बताया कि हो सकता है गुस्सा आए, आप कोशिश भी करोगे ना अपने आप को शांत करने की तो गुस्सा रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि आप मार्सेशन एनर्जी में हो ना, तो आप अपने आप को ना किसी तरीके की एक्टिविटी में इनरोल कर लो इस मंथ में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इनरोल कर लो,
या आउटडोर इंडोर जो भी गेम्स हो सकती हैं उनमें अपने आप को इनरोल रखो। क्योंकि अगर आपने वहाँ ऊर्जा नहीं स्पेंड करी, जैसे होते हैं ना कि ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो अपनी बहुत सारा टाइम जो है खेल खेलने में लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मार्सिशन ऊर्जा है, और वो अगर घर रहेंगे ना तो वो सबसे ही लड़ भिड़ जाएंगे, सबसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हैं वो, ठीक है ना, बिना एक्टिविटी कर। तो आप भी अगर एक्टिविटी में रहोगे, इस मंथ के लिए कर लो तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा आपका ऊर्जा भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा सही जगह पर भी लगी रहेगी, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये भी बता रहा है कि गुस्सा तो आएगा ही आएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो भी आ सकती है किसी चीज़ को लेकर। अब ये ईगो किस लिए आ सकती है बीच में, ठीक है, कुछ लोग हैं जो शायद हो सकता है अगेंस्ट है, बट आप भी ईगो में आ रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बट ईगो बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर ना, लियो की एनर्जी है वो रीगल रॉयल एनर्जी आ गई है, फिर से अग्नि एनर्जी आ गई है। तो पिछले पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्माज हैं जिनके रिजल्ट आपको मिलने हैं, बट आपको जब वो रिजल्ट मिल रहे हैं ना, जैसे मान लो आपकी जॉब लग गई, मेरे को तो मिल नहीं थी जॉब, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू दिया था ना, क्योंकि मैंने तो मेहनत करी थी ना, मेरा तो पेपर क्लियर होना ही था, क्योंकि मैं रात रात भर बैठ के पढ़ा हूँ ना यार, मैंने तो 6-6 घंटे पढ़ाई करी है। सबने करा होता है, सबने सब कर्म करे होते हैं, बट वो रिजल्ट क्यों आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने अच्छे कम कर्म अपने अच्छे कर रखे हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो प्राइड को बीच में मत लेकर आना, ओहो मैंने तो ना, देखो मैंने तो ये किया ना इसलिए ये हो गया, मैंने तो वो किया ना इसलिए वो हो गया, बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। स्टडीज़ में आप अच्छे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, प्राइड नहीं करनी है, ठीक है, प्राइड नहीं फील करना है ज़्यादा, वो ईगो नहीं लानी है। आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम बन सकता है, ईगो बीच में नहीं लानी है ठीक है। आपको पोस्ट प्रमोशन मिल सकता है, ईगो बीच में नहीं लेके आना है। ये गिफ्ट भी ऐसा ही कुछ है जो रिसीव करने वाले हो, ईगो बीच में नहीं लाना, बस मैं बोलूँगी ईगो को बीच में मत लाना, बाकी सब अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलो, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें कि यहाँ पर जो पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में है, रिश्ता कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। गार्डेड हो, बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स या अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो इस इंसान से, थोड़ा गार्डेड नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक देखा जाए तो नज़र रख सकते हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को उतना, कहते हैं ब्रेड क्रमिंग, आपकी तरफ से ऐसा होता है, आप ब्रेड क्रमिंग करो, आप ज़्यादा उस इंसान को सिर पे चढ़ाओ ही ना, बिठाओ ही ना, ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हैं उस इंसान के साथ, तो आप बहुत सिर पे बिठाओगे नहीं इस इंसान को, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी आप इस इंसान को सुना सकते हो। विद द 10 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों का रिकंसिलेशन भी हो सकता है, और अगर आप एक साथ हैं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में। बट यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं, बट मैंने बोला ये जिसकी एनर्जी में हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो रिश्ते में, आप क्लियर कर सकते हो चीज़ें कि भाई ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मुझे एंगेजमेंट मैरिज करनी है, ऐसा कुछ, मतलब अपनी अपनी फैमिली के सामने बता दो किसी पार्टनर के बारे में, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर सिंगल्स। सिंगल्स कैसा रहेगा आपके लिए, नवंबर 2025, सिंगल पाइसेस, द मून कार्ड। मून कहता है कि अभी भी आप पास्ट की बातों से, पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के जो भी चीटिंग वगैरह कुछ हुई, या पास्ट में कुछ भी अगर आपके साथ ऐसा रहा जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं था, उससे अभी निकले नहीं हो, तो अभी आप किसी को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को भी डाउट कर रहे हो कि अभी आप रेडी हो भी सही रिलेशनशिप के लिए, क्या आपको अभी रिलेशनशिप में जाना चाहिए, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मैरिज कर लेनी चाहिए, या कमिटमेंट में चला जाना चाहिए, या रिलेशनशिप बनाना चाहिए। कई बार लगता है नहीं यार, कहाँ ही इन चीज़ों में टाइम देना है, लॉयल्टी का थोड़ा सा आपको है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा मूड स्विंग्स रहेंगे इस चीज़ के लिए। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। मीन राशि करियर कैसा है नवंबर 2025 में, मीन राशि करियर कैसा रहेगा नवंबर 2025 में। करियर वाइज यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एंड मैंने ये बात यहाँ बोली थी आपको, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो,
कुछ लोगों के लिए आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, बिल्कुल एक नई जर्नी पर चल रहे हो, बिल्कुल एक नई जर्नी पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया पर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी, चल यार सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, कुछ भी जो भी हमसे हो पाएगा हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द फूल कार्ड ये भी कहता है कि रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो बट दूसरी कंपनी में अपना सीवी वगैरह भेज रहे हो और आपको लग रहा है कि देखते हैं भाई, ठीक है ना, कि जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, तो रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो आप। द वर्ल्ड कार्ड, ओके। द वर्ल्ड कार्ड के साथ यू आर लाइक मैसिव सक्सेस, किसी चीज में अच्छी सक्सेस मिलना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका वो सोशल मीडिया ऐप अगर आप खुद स्टार्ट कर रहे हो तो वो चल जाना, फॉलोअर्स बढ़ना आपके, और कहीं ना कहीं वायरल हो जाना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो और उसके रिजल्ट भी दिखेंगे आपको। आप द वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए आपका ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल दिख रहा है आपका मीन राशि, ठीक है। एक कंप्लीशन होता हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर फूल है नंबर 1 कार्ड और ये है लास्ट कार्ड, मतलब आपकी जर्नी करियर में एक कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है किसी चीज में। अब आप बहुत हद तक कंप्लीशन पर हो, ठीक है। बिल्कुल ही एक नया मैं बोलूँगी जीवन आपका करियर में स्टार्ट हो रहा है। फूल कार्ड के साथ बिल्कुल न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है और द वर्ल्ड कार्ड के साथ कुछ पुराना एंड होता हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड कार्ड आपको ये कहता है कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स दे सकता है आपकी मेहनत के, ओके। और इंटरनेट बहुत ज़्यादा आपके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ना आप अभी भी जैसे आप नई एनर्जी में जा तो रहे हो, आगे बढ़ तो रहे हो, बट पीछे वाली चीजें, पीछे वाली बातें, पीछे जो भी आपका काम था उसको पूरी तरीके से भी आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से यू आर सारा सामान उठा रहे हो और आप निकल रहे हो एक जॉब से, ऐसा ना टाटा बाय बाय, कहीं और जॉब लग गई, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा या अब यहाँ नहीं आऊंगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यू आर वर्किंग स्मार्ट, अब हार्ड वर्क छोड़ रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का या कुछ भी एवं ही कुछ गड़बड़ मत कर देना, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी है। ऐसा होता है ना जैसे अभी आपको पूरे तरीके से कुछ आ नहीं रहा है, पूरे तरीके से अभी आप कुछ नई जर्नी पे आप चले, ठीक है। अभी आपको पूरी तरीके से कुछ आ नहीं रहा बट आप किसी और के आइडियाज या किसी और की बातों को कॉपी कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं? हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिएगा यहाँ पर। फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि नवंबर 2025 में? फाइनेंसेस वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर आपके लिए मनी कहीं ना कहीं है बट मनी हेल्थ पे लग रहा है, ठीक है। मनी में चेंजेस आ रहे हैं। जितना भी अभी तक आपकी लाइफ में मनी का इशू रहा है वो इसलिए रहा है क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो। जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो। जो भी आपके पास है ना, जितना भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया करो, क्योंकि आपकी क्या एनर्जी है कि जो आ गया है वो तो मेरा है बट अब आगे क्या करना है, अब आगे और क्या चाहिए, तो वहां भाग रहे हो आप। जो है उसी के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड है कि पैसे तो हैं आपके पास, कोई ना कोई आपका मुझे लग रहा है कुछ केस सिनेरियो भी है जिसके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, थोड़ा बोलूंगी मैं, पूरे तरीके से तो फेवर में नहीं आएंगी बट कुछ फेवर में आएंगी जहां पर कुछ पैसा मिल भी सकता है। बट ये है कि वो शायद जैसे आपको कुछ पैसा मिला बट वो आपको शायद इधर उधर कहीं यूज हो गया, कुछ आपके प्रॉपर आपके यूज में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द 5 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
मनी रिगार्डिंग कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद को खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ मनी में। तो इसलिए बचाओ अपने पैसे को, ठीक है, लोगों पर मत स्पेंड करो, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये देखो मुझे क्या कंफर्मेशन दी है, लुक एट दिस, दैट अगेन एरीज एनर्जी कि रिबेलियस हो जाओ, ज़्यादा लोगों पर फालतू में पैसे मत खर्च करो, क्योंकि आपको खुद का ही साथ मिलेगा, आपको खुद के ही साथ रहना है, कोई और आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। मीन राशि यहाँ पर आपके लिए हेल्थ कैसी है, बट मनी में ना नंबर 5 है, चेंज भी आ रहा है, चेंज भी आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, तो चेंज भी आएगा, बट अभी हो सकता है वो प्रॉपर समय नहीं आया, जैसे यहाँ पे था ना प्रॉब्लम वाली एनर्जी थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी ब्रिज नहीं बन पा रहा, जहाँ पर अभी चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, कुछ है ऐसा, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, बट मैं बोलूँगी फिर भी थोड़ा सा अपना सेव करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हेल्थ कैसी है मीन राशि नवंबर 2025 में, हेल्थ वाइज देखो मैंने बोला ना आप हेल्थ में पैसे लग रहे हैं आपके, बोला था ना मैंने। देखो एक तो गुस्से का ध्यान रखना है, एक खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह टाइम पे करो आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आप हील कर रहे हो, आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, आप कुछ इस मंथ में अगर आप अपना रूटीन चेकअप कराएं तो मैं इशारा दे रही हूँ, आप एक बार रूटीन चेकअप कराओ अपना, कुछ तो गड़बड़ है दया, रूटीन चेकअप कराएं आप अपना, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3 ऑफ सोर्ड आता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है रेस्ट की, आपको ज़रूरत है पीस की, आपको ज़रूरत है स्टाफ की। हो सकता है आप सारा काम खुद ही करते हो, खुद ही को परफेक्शनिस्ट समझते हो, और किसी और के अकॉर्डिंग काम कर, मतलब किसी और को काम ही नहीं करने देते हो, आप सोचते हो मैं ही कर दूँ, ये मैं वो कर दूँ, मैं इसको भी मैं संभाल लूँ, उसको भी मैं संभाल लूँ, नहीं हो पाएगा। अपने आप को रेस्ट दो, और अपने लिए स्टाफ अगर आप देखो अगर आप रख सकते हो तो रखो, ठीक है, मैं ये बोलूँगी। एंड हेल्थ ये है कि हाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप किसी वेकेशन पे जा पाओ तो वेकेशन पे जाओ, रेस्ट कर सकते हो तो रेस्ट करो, पीस को लेकर आओ अपनी लाइफ में, ठीक है, ये एनर्जी है। और आपको कहा भी जा रहा है कि आप इस मंथ में आप कर भी रहे हो ऐसा, मतलब अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं मेंटल हीलिंग, स्पेशली मेंटल जो आप थॉट्स रखते हो ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें आप रेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि एरीज भी आपको जो है ना बड़ा रेस्टलेस बनाएगा, मेष राशि भी आपको मतलब जो आपका मार्स है वो भी आपको बहुत रेस्टलेस बनाएगा, ठीक है। तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आप करोगे नहीं, करा नहीं जाएगा आपसे रेस्ट, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में होगी, इतनी ऊर्जावान हो गए आप, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, मीन राशि के स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025। स्टूडेंट्स जजमेंट आपके लिए सही जजमेंट होती हुई नजर आ रही है, फेवर में आपकी चीज़ें जाती हुई नजर आ रही है, आप हो सकता है कि नहीं 2-3 चीज़ों पर काम कर रहे हो, वहाँ से अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं, रिकवरी नजर आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं बता दूँ आके एंजल गैब्रियल, आके एंजल माइकल आपके साथ हैं, एंड आपको किसी तरीके की सेकंड चांस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए फॉर श्योर एक टफ टाइम यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आपको एक सेकंड चांस फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है जिंदगी जीने का। मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए ऐसा होता है ना कि यार ये एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, अब आगे कभी होगा या नहीं होगा, हो सकता है हो जाए, तैयारी कर लो अपनी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो कुछ अनाउंस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, ये कुछ भी है बहुत फेवरेबल है, ठीक है, ये एनर्जी है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके टीचर भी आपको मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी आपकी किसी बात को मान सकते हैं। सो थोड़ा इस मंथ का देखना कि इस मंथ में अगर आप जो चाह रहे हो वो हो जाए आपके लिए, ठीक है। आपने कुछ प्रार्थना कर रखी है वो पूरी हो सकती है। चलो 11-11 लिखकर फटाफट से अपनी जो भी विश है वो लिख देना, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या आ रही है मीन राशि नवंबर 2025 में। ब्लेसिंग्स वी हैव नॉट फॉर यू, हर एक चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। जैसे हर किसी की टेंशन लेना आपको नहीं ज़रूरी है, सारा कुछ आप ही को नहीं करना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको यही लग रहा है कि आपके ही खिलाफ सब कुछ काम, सब हर लोग हर कोई आपके ही खिलाफ है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये है कि ध्यान रखो कि कौन क्या कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको बड़ा प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल के कुछ आपसे काम चाह रहा है तो वो आप कर दो उसके लिए, ठीक है। या फिर हर किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है।
मैंने आपको बोला था ना, कुछ लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, ठीक है, लेट देम गो, ये ब्लेसिंग है। कोई डोर भी अगर क्लोज हो रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है ना, तो वो आपके लिए नहीं है और वो आपके लिए ब्लेसिंग है। ये बात मैंने यहाँ बोली थी, ये बात यहाँ पर भी आ गई है, यही आपके लिए ब्लेसिंग है एंड दिस इज द कंफर्मेशन, डबल टाइम ये बात आ गई है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर ओके मीन राशि, आपके लिए चैलेंज क्या है इस मंथ का? मीन राशि नवंबर 2025 में चैलेंज क्या है आपका? मीन राशि वी हैव हार्नेस मिस्टिक पावर। चैलेंज ये है कि आप पॉज नहीं ले पाओगे, चैलेंज ये है आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे, चैलेंज ये है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, चैलेंज ये है कि आपकी जो इनर नोइंग है ना, आपका जो एक इनर इंट्यूशन है उसको सुन नहीं पा रहे हो आप। ये चैलेंज है क्योंकि आप इतना इतना एक्सेस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिव हो ना कि आप शांत नहीं बैठ पा रहे हो। आपको रेस्ट करने के लिए मैं भी यहाँ से बोल रही हूँ कि रेस्ट करना आप, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी। तो इसलिए जब आप ऐसे होगे ना, तभी आप इस आवाज़ को, इस परमात्मा की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को, अपनी पोटेंशियल को पहचान पाओगे, तभी पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।